तो यार अब आप खुद इमेजिन करो, कार के चारों शीशे बंद हैं, अंदर पूरा सिगरेट का धुआं, ऑलमोस्ट जीरो विजिबिलिटी। बाहर पुलिस वाला नक नक कर रहा है और अंदर मैं मास्क चढ़ाकर बैठा हूं। आजकल ना एक रूल है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया फॉलो करना सबके लिए। एक ऐसी चीज है जो बिना डाले घर के बाहर ही निकल सकते, और इनफैक्ट ऑर्डर्स हैं कि घर के अंदर भी डालकर बैठो। क्या कच्चा हाँ बेटे, वैसे ये भी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलो करना। और भाई तू वही लौंडा है ना जो बंदी फंसाने के लिए अपनी इंस्टाग्राम बायो पर रूल ब्रेकर लिखता। अच्छा, एंड आई रियली होप एटलीस्ट ये रूल यहाँ सभी फॉलो करके बैठे हैं। अरे अभी एक दूसरे को देख रहे हो, यू जस्ट कांट फाइंड द कल्प्रिट। तो हाँ, कच्चे के अलावा भी एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है लगाना, मास्क। वैसे कहाँ है तेरा? है? मास्क भूल गया, कच्चा डाला हुआ है। फिर खींचकर मुंह पर चढ़ा ले। मास्क मतलब टोटल प्रोटेक्शन, चढ़ाओ और सेफ हो जाओ। बट यू नो सम पीपल आर टेकिंग इट वे टू सीरियसली, लाइक पीपल इन पंजाब। यहाँ स्कूटर और बाइक चालकों ने हेलमेट लगाने ही छोड़ दिए, मास्क लगाकर धूम धूम हो रही है। चढ़ाओ और सेफ हो जाओ। पीपल इन दिल्ली, दे आर यूजिंग मास्क इंस्टेड ऑफ कॉन्डम्स। चढ़ाओ और सेफ हो जाओ। अभी कुछ दिन पहले मैं पापा की कार वॉश करवाने जा रहा था, मास्क लगा रखा था ऑब्वियसली। मेरे राइट हैंड में स्टीयरिंग था, मेरे लेफ्ट में सिगरेट। फिर आगे आगे रेड लाइट, और उस रेड लाइट वाले गोल चक्कर पे ना हमेशा पुलिस मौजूद रहती थी, इसलिए मैंने सिगरेट नीचे कर दी। अभी 3-4 सेकंड ही हुए थे कि शीशे पर टक टक। अरे गुब्बारे वाला था, जा। एक बार फिर से टक टक। मुझे गुस्सा आ गया, मैंने शीशा डाउन किया। मगर सुन लो, तेरे को मैं बच्चा लगता हूं? उसने बड़े ध्यान से मेरे चेहरे की तरफ देखा, नहीं। फिर मैं चूतिया देखता हूं? अब उसने मेरी सिगरेट की तरफ देखा, फिर मेरे चेहरे की तरफ जो कि मास्क से ढका हुआ था। बट ही डिडंट से एनीथिंग, बट आई कुड क्लियरली हियर व्हाट हिज साइलेंस मेंट। मैं शीशे ऊपर गया, पता नहीं वो भी बुड़बुड़ करता कहीं गायब हो गया। फिर मैंने ना मास्क उतारा और आराम से लंबा कश लिया। मैं कहा भोस। इससे आगे मैं बोल नहीं पाया। ये गुब्बारे वाला तो बिल्कुल नहीं था। हाँ, ये वही था जिसे नहीं होना चाहिए था, पुलिस। Then I started thinking कि यार बड़ी इंस्टेंट बदबू लगी इस गुब्बारे वाले की। Then I started overthinking। मैंने सोचा यार 21st सेंचुरी है भाई, अगर इंस्टेंट लोन, इंस्टेंट मनी बैक, इंस्टेंट मैगी बन सकती है तो इंस्टेंट बदबू भी तो लग सकती है। पैंट के हाथ से सिगरेट छूट गई। मैंने फटाफट से मास्क चढ़ाया और बिना नीचे देखे तो यार अब आप खुद इमेजिन करो, कार के चारों शीशे बंद हैं, अंदर पूरा सिगरेट का धुआं, ऑलमोस्ट जीरो विजिबिलिटी। बाहर पुलिस वाला नक नक कर रहा है और अंदर मैं मास्क चढ़ाकर बैठा हूं। बाहर अप्रैल की निचोड़ देने वाली गर्मी और अंदर
दिसंबर की फॉग पड़ी हुई है। फिर मैंने थोड़ी सी हिम्मत जुटा के पुलिस वाले की तरफ देखा, फिर ट्रैफिक लाइट की तरफ देखा। अभी 75 सेकंड्स पड़े थे यार, 75 सेकंड्स तो कैसे निकालता बिना शीशा खोले। फिर मैं कहा भाई शिवम, शीशा तो खोलना ही पड़ेगा। मैंने लेफ्ट वाला शीशा खोल दिया, वेंटिलेशन हो जाएगी। फिर 3-4 सेकंड बाद ओ शिट, ये कैसे खोल गया? अपना शीशा खोल दिया। एक बात तो मैं श्योर हूं, उस दिन भगवान मेरे मजे लेने के मूड में था। आपको पता है, जब मैंने लेफ्ट वाला शीशा खोला तो धुआं कैसे बाहर जा रहा था। और जब अपनी साइड वाला खोला, धुआं था पुलिस वाले के मुंह पे बजा। इट वाज लाइक गॉडजिला स्पिटिंग फायर। पुलिस वाले का खांस खांस के बुरा हाल। आई कुड सी इन हिज आईज, वो और खुल के खांसना चाहता है। फिर क्या, उसने मास्क किया नीचे और लगा खांसे। और जब ये नजारा आसपास खड़ी गाड़ियों और स्कूटर चालकों ने देखा तो उन्होंने सोचा यार, ये आदमी तो बीमारी फैला रहा है। अभी 30 सेकंड पड़े थे, पर यू नो व्हाट, जब जान पर बन आती है ना, तब कोई ट्रैफिक सिग्नल फॉलो नहीं होता। बताइए सोने, मैंने भी वही किया। वैसे बहुत कुछ नया देखने और सुनने को मिल रहा है इस लॉकडाउन में, जैसे कि नाइट कर्फ्यू, रात 11 से सुबह 5 बजे तक। आई मीन, आर यू किडिंग मी? ये तो वैसे भी सोने का टाइम है। जस्ट इन केस यू डोंट नो, आई एम फ्रॉम लुधियाना और मेरे वहां लोग बहुत एडवेंचरस हैं। एग्जैक्ट 11 बजे निकलते गेड़ी लगाने। अकॉर्डिंग टू देम, कर्फ्यू टाइम पर खुद पुलिस बाहर नहीं निकलती। साउंड स्टूपिड राइट? इवन आई डिडंट बिलीव इट। मैंने शर्त लगा ली, हार गया 500। Jokes apart, guys, but people are actually suffering physically, mentally, and even financially due to this pandemic. जब देखो टीवी पर एक ही न्यूज है। अब पिछले सैटरडे की बात है, मेरा फ्रेंड ग्रोवर मेरे घर आया, काफी परेशान था वो अपने काम धंधे को लेकर। कह रहा था भाई, अगर ये हालात चलते रहे ना तो और एक आध हफ्ते में उसके पास खाने के पैसे भी नहीं बचेंगे। बेचारा ग्रोवर। फिर उसी टाइम हमें टीवी पर न्यूज मिली कि नेक्स्ट डे यानी संडे पंजाब में पूरे दिन का कर्फ्यू है। ये खबर सुनकर ग्रोवर के तो रोंगटे खड़े हो गए और वो भागा वहां से। ग्रोवर हॉजरी बिजनेस करता है और उसकी मार्केट में सबसे ज्यादा कस्टमर संडे वाले दिन ही होता है। एक तो ऑलरेडी पैसों की इतनी ज्यादा किल्लत, ऊपर से संडे का कर्फ्यू, भाई टेंशन तो लाजमी है। मैं भी भागकर उसके पीछे गया। मैंने उसको एक जोर से जादू की जफ्फी दी। मैं कहा भाई निकल जाएगा ये टाइम भी। टू विच ही रिप्लाइड, शिवम भाई, खराब टाइम कभी खुद से सही नहीं होता, उसे सही करना पड़ता है। आई गॉट सो इमोशनल। यहां लगी बात। अगर भाई तू चिंता ना ले। ग्रोवर अपने बाइक पर बैठकर किक मारता है और बोलता है, जा रहा हूं अपना खराब टाइम सही करने। कहा भाई वो तो सही है, तू जा कर रहा है? कहता मैं जा रहा हूं कर्फ्यू का हल करने। मतलब? कहता कल ही दारू लेने। चोट हो गया भाई। मतलब यार लोगों ने अपने दारू के लिए अलग से सेविंग्स कर रखी है। राशन खत्म, छोड़ो, दारू खत्म, गुल्लक तोड़ो। फिर अगले दिन कॉल आया ग्रोवर का, फुल सेट होकर। कहता शिवम भाई, इस देश का कुछ नहीं हो सकता। और मैं कहा क्या हो गया तुझे? कहता बाहर सारे ठेके खुले हैं। मैं कहा ऐसे कैसे खुले? कहता खुले, मैंने शर्त लगाई 500 और हार गया बैंक को। आई मीन आई वाज शॉक्ड टू सी केमिस्ट बंद है
ठेके खुले हैं और लोग डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लेके ठेकों की लाइन में लगे हैं। और ठेके वाला भी प्रिस्क्रिप्शन पढ़ के, अच्छा चेस्ट पेन, छोटू एक ओल्ड निकाल। हाँ, ओल्ड देगी आराम, 2 पैक सुबह 2 पैक शाम। ये कैसा लॉकडाउन है बहनचोद। मतलब उस दिन अपने देश का हाल देखकर आई गॉट सो पिस्ड मैन, मुझे फ्रस्ट्रेशन होने लगी थी, जिसे खत्म करने के लिए मुझे खुद ठेके की लाइन में लगना पड़ा। कम से कम 30-35 लोग खड़े थे मेरे आगे। आधे घंटे बाद जाकर मेरी बारी है। अभी मैं बियर मांगने ही लगा था कि पीछे से खाता है 200 के नोट से, पहले मेरा रॉयल स्टैग का क्वार्टर दो। एक तो मैं अपने देश के कारण ऑलरेडी इतना फ्रस्ट्रेटेड था, ऊपर से लंबी लाइन। अब ये हाथ देकर तो मैं फट ही गया। मैंने हाथ पड़ा पीछे रखा, मैं भैंचोद 1 मिनट और खड़ जाएगा, मर नहीं जाएगा। ये सुन आगे ठेके वाला हंस पड़ा। मैं कहा मेरी बात सुन रहे, चुप करके किंगफिशर की बोतल दे। बड़ा निकम्मा इंसान था वो। उसने रॉयल स्टैग का क्वार्टर निकाला, कहता पहले पिछले सर को देंगे। मगर सर की मां का वो। हिस्ट्री रिपीटेड इटसेल्फ। पिछला आदमी पुलिस वाला था और वो भी 2 सितारे वाला। मतलब हो क्या रहा था मेरे साथ? I was fucked as fuck. Then suddenly I felt shortness of breath. शायद इसी टट्टे मुंह में आना कहते हैं। मैंने लिटरली बहुत डरा हुआ था। मैं कहा सर आप तो पुलिस वाले हो हैं, सच बताओ। मेरा मतलब सर आपको लाइन में लगने की क्या जरूरत है? तो लगा भी कौन है? मेरी टट्टी निकलने वाली थी, मैंने फटाफट क्वार्टर उठा के हाथ में पड़ा दिया। थैंकफुली उन्होंने क्वार्टर पकड़ लिया बिना कुछ कहे। अब मैं थोड़ा थोड़ा रिलैक्स हो रहा था। मेरी ऑर्गन्स भी वापस अपनी अपनी जगह पर जाने लगी। फिर मैंने ठेके वाले से कहा भैया एक किंगफिशर देना। उसने इशारा किया। आई गॉट कंफ्यूज्ड। मैंने राइट देखा, पुलिस वाला वहीं खड़ा था। आई रियलाइज वो मेरी तरफ ही देख रहा। देने रियलाइज उसके पैसे भी मैंने देने हैं। टोटल 250 रुपए थे मेरे पास। इसने 200 इसको देता तो खाक भी रहती मेरी। दिस वॉज वेरी रॉन्ग, दिस वॉज वेरी रॉन्ग। मैंने बोल दिया, मैं तो सर ऐसे कैसे, मतलब सर ये है कि आप मीट थोड़ी पियोगे, पानी की बोतल ही ले लो। पुलिस वाला आगे कह रहा है वैसे मैं मीट नहीं पानी सोडा मिक्स करके पैक बनाता हूं। ठीक है भाई, ठीक है। 20 का सोडा और 20 का पानी भी आ गया। और ना ठेके वाले बहुत हरामजादे होते हैं, कभी भी 10 रुपए चेंज वापस नहीं करते। उसके बदले में देते हैं चखने का पैकेट। एक बार मैं 500 रुपए का नोट तोड़वाने ठेके पर गया। उन्होंने एक चखने का पैकेट और 490 रुपए वापस दे दी। पुलिस वाला तो चला गया अपना सामान लेकर और पीछे छोड़ गया मुझे मेरी तन्हाई और चखने के पैकेट के साथ। फिर क्या, दोनों को समेटकर मैं निकल गया घर को। घर पहुंचा तो देखा टीवी पर गजलें लगी हुई हैं और सामने पापा बैठकर पैग लगा रहे हैं। मेरे पापा का भी ना अलग ही स्वैग है, नए नए तरीके ढूंढते हैं ज्यादा शराब पीने के। बता रहा हूं, थोड़ी पेशेंस रखो। मुझे देख लो, 10 मिनट से पेशाब रोक के खड़ा हूं। एक बार भी मुंह पर आने दिया।
चलो चलो बैक टू पापा। पापा को ना संडे, वेंसडे और फ्राइडे दारू पीने की परमिशन है, ऑब्वियसली मम्मा से। मैं बोलू तक दिमाग का ढोकला अपनी का औकात है। अकॉर्डिंग टू माई एंसेस्टर्स ये 3 दिन यानी कि संडे, वेंसडे और फ्राइडे जितने मर्जी कुकर्म कर दो, इस दिन भगवान ड्यूटी पर नहीं आते। लाइक इन माई फादर्स केस, अगर वो मंडे पीते हैं तो शिव जी नाराज, अगर वो ट्यूसडे पीते हैं तो हनुमान जी नाराज, थर्सडे पीते हैं तो बृहस्पति देव नाराज, और सैटरडे पीते हैं तो शनि देव नाराज। सही बोल रहा हूं? एंड द रिमेनिंग 3 days, नो मैटर व्हाट यू डू, यू आर गोइंग टू हेवन। और तो और मम्मी ने पापा की पैग लिमिट भी सेट करके रखी है, 3 पैक्स 30 ml ईच। चलो लेट्स गेट बैक टू दैट संडे। मैं अपनी तन्हाई और चखने के पैकेट के साथ घर आया। उस दिन ना पापा क्वार्टर खोलकर बैठे हुए थे। आई होप एवरीबडी नोस कि एक क्वार्टर में कितने पैग होते हैं। आई थिंक देयर आर सम टीटोटलर्स एंड जैन सिटिंग ओवर हियर, सो लेट मी मेक देम क्लियर। अच्छा, एक क्वार्टर में 6 पैग होते हैं 30 ml के, एंड माय फादर वाज सपोज्ड टू ड्रिंक 3। ऑलराइट, मैं घर एंटर हुआ, पापा पैग लगा रहे हैं, मैं साथ जाकर सोफे पर बैठ गया। अब विस्की देखकर मेरे कीड़े फिर से जाग गए। मैं कहा पापा 200 रुपए दे दो, फोन पर स्क्रीन गार्ड डलवाना। बेटे ये ना फालतू पैसे खर्च करने का बिल्कुल टाइम नहीं। फिर मैंने क्वार्टर की तरफ देखा, और ये तो नेसेसिटी है, तभी तो पैसे मांग रहा हूं। मतलब 200 रुपए दो और जान छुड़ाओ, नहीं देने बेटे मार चुदाओ। देन आई मेड अप माय माइंड। मैं कहा यार आज बियर किस्मत में नहीं है मेरी। पापा 2 पैग लगा चुके थे एंड आई वाज सैडली स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम। और करता भी क्या, मुझे फोन पर ऑक्यूपाइड देखकर पापा ने क्वार्टर का ढक्कन अपने पजामे के अंदर छुपा लिया। बकचोदी देख रहे हो पिताजी की। और फिर तीसरा पैक बनाकर मम्मा को आवाज लगाई, खाना लगा दो। खाना लगा दो मीन्स पैकअप हो गया आज का। फिर मम्मा अंदर आए बॉटल कलेक्ट करने। माय मदर हैज सम सीरियस ट्रस्ट इश्यूज विद माय डैड। उन्होंने पहले बॉटल की क्वांटिटी चेक करी, 10 ml ज्यादा पी गया ना कंजरा। अब पिताजी की बकचोदी शुरू। फिर क्या हो गया, 10 ml ज्यादा पी ली, वैसे भी बाकी शराब खराब ही होनी है। ऐसे कैसे खराब होनी है, ढक्कन घूम गया तेरी सौतन का। सौतन को ना प्लास्टिक की बोतल में फेंक कर ऊपर से ढक्कन लगाकर कैद कर लूंगी। वैसे जवाब तो मम्मी भी बड़े सही देती है, सेक्सी। आगे सुनो, देख सविता रानी, 2 पैक की बात है, अगर इस बिना ढक्कन वाली बोतल में शराब पड़ी रही तो कल सुबह तक स्पिरिट उड़ जाएगी। किस स्पिरिट की बात हो रही है? आगे सुनो, और अगर प्लास्टिक वाली बोतल में शराब डाल दी तो प्लास्टिक के साथ रिएक्ट करके शराब पॉइजन बन जाएगी। अब चौथी देख रहे हो महापुरुष की। वैसे पिताजी 8वीं फेल है, पर ज्ञान ऐसे पेल रहे हैं जैसे आइंस्टाइन की मासी के लड़के हों। फिर कुछ देर और आर्ग्यूमेंट चली और फाइनल सेटलमेंट इस बात पर हुई कि अगर आज पापा पूरा क्वार्टर पीते हैं तो कमिंग वेडनेसडे ड्राई डे कहलाया जाएगा। पापा को घंटा फर्क पड़ता है, नया दिन नई नौटंकी। बट यू नो व्हाट, ही डिडंट रियलाइज दैट आई नो एवरीथिंग। यस, आई न्यू। मम्मा की सौतन पापा के पजामे में है। आई मीन मम्मा की सौतन का ढक्कन पापा के पजामे में है। हाउ डिड आई नो?
लेट मी टेल यू, आई थिंक उस दिन ना पापा ने वो कच्चे वाला रूल नहीं फॉलो किया हुआ था, जिस कारण ढक्कन रोली रोली करते दाई लात से निकलते हुए मेरे पैरों के पास आ गिरा और मैंने उठा के जेब में डाल लिया। हम पंजाबियों की ना एक प्रॉब्लम है, हम 2-3 पैक के बाद ना अपने दुश्मन के साथ ओवर फ्रेंडली हो जाते हैं। और यहां पापा का 5th पैक चल रहा था और अब उन्हें मुझ में अपना दोस्त नजर आ रहा था। उन्होंने अपना हाथ मेरे शोल्डर पर, तू मेरा पुत्र नहीं तू मेरा यार है, मैंने जेब से धक्का निकाला उनके शोल्डर पर, 500 रुपए दे दो नहीं था पुत्र नहीं गद्दार है।